आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 समाप्त कर दिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पोटेंशियोमीटर, टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए पोटेंशियोमीटर का, चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर लंबा एक पोटेंशियोमीटर का वायर है एंड ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम। इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। 2 वोल्ट के बैटरी से इसका कनेक्शन है जिसका कि इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो इस वायर के एक लंबाई में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, एक लंबाई में। तो 2 वोल्ट, अब देखिए तो यहाँ 0 यहाँ 2, तो 2 वोल्ट कितना लंबाई में ड्रॉप हो रहा है 400 सेंटीमीटर में। पर आंसर में दिया है पर मीटर, तो 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर। तो 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 4 मीटर में, मतलब 4 मीटर में 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो 1 मीटर में 2/4 वोल्ट मतलब 0.5 वोल्ट। आंसर हो गया 0.5 वोल्ट पर मीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम। ये पहला था। दूसरा सवाल है कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेसिस्टेंस 8 ओम है। इसका रेसिस्टेंस 8 ओम है और इसका लंबाई 10 मीटर है। 8 ओम 10 मीटर है। इट इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तो है लेकिन इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी है 1 ओम। 2 वोल्ट 1 ओम। देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब बताना है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अब देखिए यहाँ होगा ये 0, यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ का तो पता नहीं कि यहाँ कितना वोल्ट है, यहाँ का पता चलेगा तब यहाँ का जान जाएंगे। मैंने दोनों एक ही पॉइंट है कि यहाँ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें कि करंट कितना चलेगा, ये 2 वोल्ट और कुल मिला के 8 और 1 9, तो करंट चलेगा 2/9। करंट चलेगा 2/9। तो ये 8 ओम का वायर है, तो 8 ओम वाले वायर में कितना वोल्टेज खत्म होगा। ये 2/9 एम्पियर करंट है, तो 8 ओम वाले वायर में कितना वोल्टेज खत्म होगा 16/9 वोल्ट। V बराबर IR। तो 16/9 वोल्ट खत्म हुआ कहाँ, ये 10 मीटर के वायर में। 8 ओम जिसका रेसिस्टेंस है, ये दूसरे को लेना देना नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा कि 2/9 एम्पियर करंट यहाँ से चल रहा है, 2/9 एम्पियर चलेगा तो ये वाला 2/9 इसमें भी जाएगा, तो 2/9 वोल्ट तो ही खाएगा। तो या तो ऐसा करते कि 2 में 2/9 घटा देते तो बाकी इसका वोल्टेज आता, या तो इसी से निकाल लीजिए कि 2/9 एम्पियर जा रहा है तो 8 ओम में कितना खपत होगा, तो 16/9 वोल्ट। तो 16/9 वोल्ट कितना में खपत हो रहा है 10 मीटर वायर में। तो 1 मीटर वायर में 16/90, तो ये आंसर आएगा 0.177 के आसपास आ जाएगा, 0.177। तीसरा कह रहा है कि इन द एबव क्वेश्चन इफ द वायर इज कनेक्टेड टू द सेल थ्रू ए रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम। इन द एबव क्वेश्चन इफ द वायर इज कनेक्टेड टू द सेल थ्रू रेसिस्टेंस 20 ओम। ये जो सेल है एक वायर से कनेक्टेड था, जिस वायर से कनेक्टेड था उसका भी रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम। तीसरा नंबर सवाल है। देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तब करंट चलता 2/8 1 9 I 20 8/29। तब करंट चलेगा 2/9 नहीं, तब करंट चलेगा 2/29। 8 9 I 20 20 9 28 1 29 2/29 एम्पियर। तो ये होगा 2/29 गुने 8 मैंने 16/29। 10 मीटर वायर में 16/29 वोल्ट खपत है, तो 1 मीटर वायर में 16/290। तो 16 भागे 290 करेंगे
तो आगे 0.055 वोल्ट। तो चेक कर लेते हैं। सोलह भागे 290, 0.055। और अभी चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर, 8 मीटर, and it has a resistance 10 ohm. It is connected to a cell of EMF 2 volt of negligible internal resistance. What would be the EMF of a cell for which the balance point is obtained at 2 मीटर? तो 2 मीटर अगर किसी सेल का, मान लो एक सेल है यहाँ, इसका बैलेंस पॉइंट कितना पर है? 2 मीटर पर। ये 8 मीटर 10 ओम का, अब बैलेंस पॉइंट कितना पर है? 2 मीटर पर। तो ये बताना है कि सेल कितने वोल्ट का। तो बैलेंस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इसमें तो करंट जा नहीं रहा है। बैलेंस पॉइंट का मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा, और जब तक गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 देना ना शुरू कर दे उसको बैलेंस पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देना शुरू किया होगा, मैंने करंट इसमें जा नहीं रहा, तो बैलेंस पॉइंट है 2 मीटर पर। मैंने करंट पूरा ऐसे ही चल रहा है, और ये करंट चल रहा है 2/10 एम्पियर, 2/10 एम्पियर, यहाँ से निकल जाएंगे 2/10 एम्पियर। तो 2/10 एम्पियर जब करंट यहाँ से निकलेगा, या तो बोलिए कि 2/10 गुने 10 2 ही आएगा, 2/10 आई, आर का मान 10, तो 2 वोल्ट हुआ। मतलब पूरे 8 मीटर वायर में कितना वोल्ट खपत है? 2 वोल्ट। पूरा 2 वोल्ट से खपत है। तो ऐसे करते कि यहाँ 0 यहाँ 2, यहाँ 0 यहाँ 2, माने 10 मीटर 8 मीटर वायर में 2 वोल्ट खपत है। 8 मीटर वायर में 2 वोल्ट खपत है, तो 1 मीटर वायर में 2/8 वोल्ट आई, चूंकि बैलेंस पॉइंट 2 मीटर पर है, तो 2 मीटर वायर में 2/8 गुने 2, तो 4/8 माने 1/2 बराबर 0.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर had resistance 10 ohm. It is connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. Calculate the length of the balance point for a cell of EMF 1.5 volt. तो 1.5 वोल्ट वाला का बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा? बताइए लंबाई क्या है? तो 10 ओम वाला तार में पहले देखते हैं कितना वोल्ट खपत हो रहा है। तो इसमें पहले करंट चलेगा 2/11, 10/11, तो 2/11 एम्पियर जो करंट चलेगा ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएगा। इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं। यहाँ जब गैल्वेनोमीटर होगा तो रीडिंग 0 दे रहा होगा, बैलेंस पॉइंट है। तो 2/11 एम्पियर जब करंट इसमें चलेगा तो 10 ओम का तार में, 10 मीटर जो लंबा तार है 10 ओम का, उसमें कितना वोल्टेज खपत होगा? 2/11 गुने 10, 10 मीटर लंबा तार में 2/11 गुने 10 वोल्ट खपत है। तो 20/11, तो 20/11 वोल्ट
कितना मीटर में है? 10 मीटर में। 20/11 वोल्ट कितना मीटर में है? 10 मीटर में। तो 1 वोल्ट कितना मीटर में होगा? 10/20/11 मतलब 11/2। तो 1.5 वोल्ट कितना मीटर में होगा? 11/2 गुने 1.5। तो ये आ जाएगा आंसर 11 गुने 1.5/2 माने 0.75। तो 75 गुने 10 750 और फिर एक बार का 75, यहाँ 5 7 5 12 और 7 1 8, 2 अंक के बाद 8.25 मीटर। यह 8.25 मीटर। मैंने निकाला था कि 1.5 वोल्ट कहाँ तक में खपत है, तो इसमें 2 वोल्ट नहीं खपत है पूरा पूरा, क्योंकि 2 वोल्ट में कुछ तो ये भी खा रहा होगा। ये कितना खा रहा होगा? 2/11 गुने 1। तो या तो 2 में 2/11 गुने घटा दो, तो यहाँ से 1 वोल्ट निकल जाएगा, या तो 2/11 में 10 से गुने कर लो तो निकल जाएगा कि इस तार में कितना वोल्ट खपत है। अब इतना वोल्ट कितना खपत है? 10 मीटर में। तो इतना वोल्ट कितना मीटर में खपत हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ जहाँ 1.5 वोल्ट पूरेगा वहीं बैलेंस पॉइंट आएगा। तो इस तरह से निकलेगा 8.25 मीटर। इस 5 हुआ। अगर ऐसी क्वेश्चन में कि देखो क्वेश्चन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब सेल का ईएमएफ बताइए। विच लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट इज 4 मीटर। अगर बैलेंस पॉइंट 4 मीटर पर हो तो 10 मीटर पर है तो 2/10 गुने 11 वोल्ट। यहीं से देख ली क्वेश्चन नंबर 6। 10 मीटर में 2/11 गुने 10 वोल्ट खपत है, तो 1 मीटर में 2/11 गुने 10/10 वोल्ट, तो 4 मीटर वायर में 2/11 गुने 4 बराबर 8/11 वोल्ट। अब 8/11 कर लेंगे तो आएगा 0.73 वोल्ट। दशमलव के बाद 0 देंगे तो 11 7 77 लगभग वहीं जाएगा 0.73 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो खत्म हो क्वेश्चन नंबर 6 तक। एक अच्छा सवाल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द गिवन फिगर, एक फिगर है कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यही फिगर है आपका, व्हेन द की इज क्लोज, जब की क्या है? क्लोज है, की क्लोज है। ध्यान से देखिएगा, की क्लोज है, देन बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 100 सेंटीमीटर। तभी बैलेंस पॉइंट कहाँ गया है? 100 सेंटीमीटर। तब यहां से यहां 100 सेंटीमीटर है। मान लें पूरा वायर का लंबाई L मीटर है, AB, पूरे वायर AB का लंबाई L मीटर है। अगर तो जहां भी 100 सेंटीमीटर पड़ा होगा वहां बैलेंस पॉइंट है। मैंने इसमें करंट नहीं जा रहा है। जब ये की क्या है? क्लोज है। क्लोज कर दिए, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जब ये की क्लोज है तब का बात कर रहा है कि बैलेंस पॉइंट कितना पर है? 100 पर। इससे क्या समझ आता है कि अगर E वोल्ट का तो यहाँ तो 0 वोल्ट, तो यहाँ E वोल्ट। अब 0 यहाँ है E, ठीक। तो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? E।
एल मीटर लंबा तार का पोटेंशियल डिफरेंस ई, जीरो और ई का अंतर ई। तो 1 मीटर का ई बटा एल, एल मीटर अगर पूरा वायर का लंबाई माने तो एल मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ ई था यहाँ जीरो हो गया, मैंने एल मीटर में ई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो 1 मीटर में ई बटा एल, एल सेंटीमीटर मान लें, एल सेंटीमीटर, तो एल सेंटीमीटर में ई वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर में ई बटा एल, तो 100 सेंटीमीटर में ई बटा एल गुने 100, मैंने यहाँ से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ ई बटा एल गुने 100। तो यहाँ ई था, इसमें ड्रॉप हुआ ई बटा एल गुने 100, तो यहाँ कितना बचा, ई माइनस ई बटा एल गुने 100। यहाँ ई बटा एल गुने 100, इसमें ड्रॉप हुआ, यहाँ वोल्टेज बटा ई बटा ई माइनस ई बटा एल गुने 100, ई यहाँ खपत हुआ ई बटा एल गुने 100, यहाँ बचा ई माइनस ई बटा एल गुने 100। यहाँ से चलिए यहाँ ई, तो यहाँ भी ए स्मॉल ही दिया हुआ है, तो यहाँ ई तो यहाँ भी ई, और इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन इसमें एक करंट चल रहा होगा, इसमें इस सर्किट में अपना एक करंट चल रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा क्योंकि तो बैलेंस पॉइंट है, तो बैलेंस जीरो रीडिंग बता रहा होगा। तो यहाँ ई तो यहाँ भी ई, यहाँ ई तो यहाँ भी ई, और यहाँ ई तो यहाँ ई माइनस ई, यहाँ ई तो यहाँ ई माइनस ई। आज चूंकि करंट इधर से आ रहा है, मान लें कि तो ई करंट कितना चल रहा है, ई जो करंट चल रहा है अभी, ई चल रहा है ई बाई आर प्लस आर करंट, ई करंट चल रहा है इसमें ई बाई आर प्लस आर। तो यहाँ ई तो यहाँ भी ई, यहाँ ई तो यहाँ ई माइनस ई, ई माइनस ई, और इधर से चूंकि करंट आ रहा है ई वाला, इसको आई अगर समझे तभी लिखाएगा प्लस आई आर, मतलब ई माइनस ई, यहाँ ई तो यहाँ ई, तो ई माइनस ई, मैंने ई माइनस ई यहाँ पर, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो प्लस आई आर, आई का मतलब ई बटा आर प्लस आर गुने आर, बराबर यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंचे या यहाँ पहुंचे बात एक ही है, क्योंकि यहाँ तो कई करंट जा नहीं रहा था, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो इधर से निकाला तो पोटेंशियल इस पॉइंट का ई आया, और इधर से निकाला तो पोटेंशियल इस पॉइंट का यही आया, और दोनों पॉइंट क्या होंगे सेम। तो ई से ही तो ई माइनस इतना और ई, अच्छा रहने, तो ई से ये तो कैंसिल कर सकते हैं, प्लस ई, तो यहाँ से माइनस ई बटा एल गुने 100 बराबर, यहाँ से माइनस ई कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर बटा आर प्लस आर, ई बटा एल गुने 100 बराबर माइनस ई कॉमन, तो इतना, और माइनस माइनस भी कैंसिल। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ये तब का बात है जबकि क्या है, क्लोज है। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करेंगे, अब इस बात को हटाइए। क्या था जब के क्लोज था, अब इसी में हम लोग फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं जबकि ये ओपन रहेगा, तब 150 सेंटीमीटर पर। अब खत्म करने जा रहे हैं, अब यहाँ की क्या करने जा रहे हैं, ओपन। जब ओपन तो कोई करंट चलेगा नहीं इसमें, जब ओपन हो गया तो कैसे करंट चलेगा, तो कोई करंट का बात होगा नहीं इसमें, ये तो ओपन है। अब इस 100 कितना हो गया है, 150 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें कोई करंट नहीं चल रहा है, अब आगे देखते हैं। यहाँ ई, और बीच में खपत हुआ कितना, ई बटा एल अगुने 150 होगा, ई माइनस ई बटा एल गुने 150 यहाँ बचा। इधर से चलिए अब, तो यहाँ ई, तो यहाँ ई माइनस ई,
इसमें कोई करंट चल नहीं रहा है जो इसका वोल्टेज लिखाएगा, मतलब यही वोल्टेज यहाँ रहेगा और यही वोल्टेज यहाँ भी रहेगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा। अब इसे ही कैंसिल, तो E बटा L गुने 150 बराबर E। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानिए। अब क्या कीजिए कि 1 में 2 से भागा दे दीजिए, 1 भागे 2 कर दीजिए, तो इधर से E बटा L कट जाएगा, इधर 10 बचेगा, इधर 15 बचेगा, तो 10 का हो जाएगा 2 और 15 हो जाएगा 3, 5 से भागा दे दिए, कट गया, बराबर इधर से E, इधर से भी E कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस R बटा R प्लस R, अब बटा इधर से बचेगा 1। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो आएगा 2/3 इक्वल टू 1 माइनस R बटा 10 प्लस R, R का वैल्यू 10 दिया हुआ है, बड़ा R का, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस R माइनस R अब बटा 10 प्लस R, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 20 प्लस 2R बराबर 30, तो 2R बराबर 10, तो R बराबर 5। ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। हाँ, मतलब इसमें कोई रूल नहीं, बस जो है वही हम लोग लूप ला या फिर जंक्शन ला यही सब लगाते रहते हैं। करंट सॉल्व करने का एक ही बेसिक रूल है, कोई ऐसा नहीं कि फार्मूला हम लगा रहे हैं, कोई फार्मूला कहीं नहीं लगा रहे हैं, सीधे वोल्टेज करंट का खेला खेलते रहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। करा इन स्टेट ऑफ वन सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, एक से जिसमें इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, if two such identical cells are connected in series, अगर ऐसा 2 सेल सीरीज में लगा दिया जाए, एक सेल जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस अगर ऐसा 2 सेल सीरीज में लगा दिया जाए, इन द मेन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के मेन सर्किट में, ये पोटेंशियोमीटर वायर इसके मेन सर्किट में लगा दिया पोटेंशियोमीटर वायर में, the length of the balance point will increase या decrease, तो लेंथ मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैलेंस पॉइंट कैसे, मान लें ई पोटेंशियोमीटर है, आप कोई E/2 वोल्ट का बैटरी है, इसका बैलेंस पॉइंट जानना चाहते हैं, तो E/2 कहाँ पर होगा, बीच में होगा। अगर L लंबाई का है तो L/2 पर होगा। इसमें E/2 कहाँ होगा, E चूंकि हो गया 2E, तो आधा हो गया E, तो E/2 तो यहीं आ जाएगा, यहीं पर E/2 मिल जाएगा। थोड़ा ऐसे करते तो समझने में आसानी होगा। देखिए अभी यहाँ हो गया 2E, 0 यहाँ 2E, तो E/2 कहाँ मिलेगा, E/2 ही मिल जाएगा। यहाँ 0 यहाँ E/2 कहाँ मिलेगा, E बीच में मिलेगा, तो लेंथ क्या हुआ, घटा बैलेंस पॉइंट का। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है लेंथ क्या होंगे बैलेंस पॉइंट का, तो लेंथ घटेंगे, अभी बीच में जा रहा था, अभी पहले ही मिल जाएगा E/2, लेंथ डिक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 9 में, ए सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस ये कनेक्टेड है पोटेंशियोमीटर वायर से, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। If the resistance is added in series to the wire, अब E है, if the resistance is added in series, अब एक रेसिस्टेंस इसमें लगा दिया जाए सीरीज में, वायर के सीरीज में, तो इतना ही तो कनेक्शन है, तो सीरीज में ही हुआ वायर के, ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर उसकी सीरीज में ही लगा दिए R, देन बैलेंस पॉइंट विल इंक्रीज या डिक्रीज। अभी देखिए क्या है कि E वोल्ट पूरा इसको मिल रहा है, इस वायर को, इस वायर को E वोल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी करंट इसमें चलेगा तो कुछ वोल्टेज तो ये भी खाएगा, ये जो आप लगाए हैं, इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज मिल रहा है वो लेस देन E,
इसमें क्या था कि इस तार को मिला था वोल्टेज E, इसको मिला था 2E, तो बैलेंस पॉइंट घट गया। मैंने समझिए कि 2E इसको अगर E कर दिया जाए, इसको मिल रहा है 2E, इसको मिल रहा है E, पहले मिला था 2E, तो बैलेंस पॉइंट इतना था, अब मिलने लगा E, तो बैलेंस पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। वही बात यहाँ है, अभी इसको मिल रहा है E मैंने ज्यादा वोल्टेज, अब मिल रहा है E से कम, तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, अभी इसको मिला था 2E, तो बैलेंस पॉइंट कम था, अब मिलने लगा इसको E, तो बैलेंस पॉइंट बढ़ गया। मैंने कम हुआ वोल्टेज मिलना इसको, तो बैलेंस पॉइंट बढ़ रहा है। तो इसकी तुलना में कम है, इसकी तुलना में कम है, इसको E वोल्ट मिल रहा है, इसको E से कम मिल रहा है, तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब कराएंगे क्वेश्चन इसी में, इफ द रेजिस्टेंस इज एडेड इन पैरेलल टू द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस हम लगा दें, सीरीज में नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज में नहीं लगाना है, इसमें तो लगाना ही नहीं है, इसमें अगर लगाना है तो क्या लगाना है, पैरेलल। तो पैरेलल लगाने से क्या, कुछ नहीं हुआ, इसको भी E वोल्ट मिल रहा है, इसको भी E वोल्ट मिल रहा है, इसको भी भले E वोल्ट मिल रहा है, बात अलग है। तो पैरेलल में कितना लगाते जाइए, थोड़ा इसका इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। सीरीज में लगाएगा तो भले फिर उसमें जब करंट चलेगा तो कुछ पोटेंशियल खा जाएगा। तो इस स्थिति में अभी भी इसके इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो जहां पर बैलेंस पॉइंट इसमें जाएगा, वहां पर बैलेंस पॉइंट इसमें जाएगा। इसका मतलब 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, सेम। अगर इसमें E/2 लगाते हैं बैटरी, तो बीच में जाएगा बैलेंस पॉइंट, इसमें भी E/2 वोल्ट का बैटरी लगाएगा तो बीच में का बैलेंस पॉइंट। तो इसको R को भी E वोल्ट मिल रहा है, इसको भी E वोल्ट मिल रहा है, तो इस तरह से बैलेंस पॉइंट सेम का सेम ही रह जाएगा। अभी 11 में कहता है कि इन द अबव क्वेश्चन, ये 10 नंबर सवाल था कि पैरेलल में लगाने से क्या होगा। हाउ द बैलेंस पॉइंट विल चेंज इफ द सेल in main circuit has internal resistance also. In the question number 10, how the balance point will change if the cell in main circuit has internal resistance. main circuit में क्या होगा, इसमें internal resistance आ जाए, फिर तो वही बात हो गया, अभी बताए थे। अब internal resistance जब आ जाएगा इसमें, तो फिर इसको ये वोल्ट नहीं मिलेगा, ये कुछ खा जाएगा जब करंट इधर से चलेगा, तो E से कम वोल्ट मिलेगा। और जैसे E से कम मिलेगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ बताए थे कि 2E से E हुआ तो E बढ़ गया, इधर से देखो उल्टा करके, तो 2E था E हो गया, तो बैलेंस पॉइंट बढ़ गया। अब इसको E वोल्ट मिला, फिर E से कम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस और लग गया, तो फिर से आंसर क्या होगा, इंक्रीजेज। तो क्योंकि 8, 9, 10, 11 सभी के ढंग का सवाल था। अब आते हैं 12 में। The total length of a potentiometer wire is 10 meter. If the balance point for a cell of EMF 2 volt is found to be 8 meter, 8 मीटर पर इसका बैलेंस पॉइंट पाया गया 2 वोल्ट की बैटरी का। Then what maximum value of EMF can be determined with the help of this potentiometer? इस पोटेंशियोमीटर से आप मैक्सिमम कितना वोल्टेज आप मतलब माप सकते हैं। तो 8 मीटर में 2 वोल्ट, तो मैक्सिमम 10 मीटर तो लंबाई वायर है, तो 10 मीटर में जितना वोल्ट ना पा जाए, तो 8 मीटर में 2 वोल्ट, तो 1 मीटर में 2/8 वोल्ट, तो 10 मीटर में 2/8 गुने 10, 20/8 बराबर 2.5 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 12। में आइए। ए सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected in series to a wire of potentiometer. Wire of potentiometer. If the potentiometer wire is changed and its place another wire of different material, अब इसके जगह पर एक another wire different material having diameter twice of the first wire, having diameter twice of the first wire, मोटा वायर है, twice of the first wire is used, keeping the length constant, L सेम ही है। Then how the balance point will change? तो बताइए कि बैलेंस पॉइंट की वैल्यू पर क्या चेंज होगा। मटेरियल भी कह रहा है कि अलग अलग है, सब समझने वाला सवाल है।
मान लिया कि आयरन है और ये कॉपर, तो अंतर क्या पड़ा इसमें? कोई तो अंतर ही नहीं पड़ा। अंतर तब पड़ता जब इसका कोई अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता, तब इंटरनल रेसिस्टेंस अगर होता तो क्योंकि इसका रेसिस्टेंस अलग है, इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि R बराबर रो एल बाई ए, तो रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा। एल सेम है, एरिया लेकिन चेंज होता तो रेसिस्टेंस अलग अलग होता। आई वाला मान लिया बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस अगर सेम होता तो इंटरनल रेसिस्टेंस तो सेम होता, लेकिन ये रेसिस्टेंस अलग अलग होता तो करंट अलग अलग चलता। जब करंट अलग अलग चलेगा तो वो वाला करंट गुने ये वाला करते, फिर वो वाला करंट गुने ये वाला करते, तो उसमें अलग वोल्टेज आता है, इसमें अलग वोल्टेज आता है। इसमें क्या, इसमें तो हमेशा यहाँ जीरो यहाँ ई, इसमें यहाँ जीरो यहाँ ई, इसको भी वोल्ट मिल रहा है, इसको भी वोल्ट मिल रहा है, तो इसका भी 1 मीटर में ई बटा एल वोल्ट खपत है, इसका भी 1 मीटर में ई बटा एल वोल्ट खपत है। तो अगर कोई बैटरी यहाँ लगाएंगे तो उसका बैलेंस पॉइंट अगर यहाँ आएगा तो इसमें भी वो बैटरी लगाएंगे तो उसका बैलेंस पॉइंट यहीं आएगा, क्योंकि हर एक यूनिट लेंथ में उतना ही वोल्ट इसमें भी ड्रॉप हो रहा है, हर एक यूनिट लेंथ में उतना ही वोल्ट इसमें भी ड्रॉप हो रहा है। तो ये क्वेश्चन था, आंसर है कि बैलेंस पॉइंट विल नॉट चेंज। ये बात समझने लायक है कि बैलेंस पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एल लंबाई के वायर में ई वोल्ट, एल लंबाई के वायर में यही वोल्ट खपत है। आपको बैटरी के यहाँ लगाएगा 2 वोल्ट का तो बैलेंस पॉइंट अगर यहाँ आते हैं, यहाँ भी अगर 2 वोल्ट का बैटरी लगाए तो बैलेंस पॉइंट वहीं आएगा सेम टू सेम, यहाँ से अगर एक्स मीटर पर तो यहाँ से भी एक्स मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। फोटो में लिखा हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हिच इज कनेक्टेड टू ए 2 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल which is connected to a 2 ohm resistance is balance, एक सेल है, 2 ओम से कनेक्शन है, ठीक, ओवर ए लेंथ ऑफ 70 सेंटीमीटर, इसका बैलेंस पॉइंट 70 सेंटीमीटर पर जाता है। मान लिया पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इसका जो बैलेंस पॉइंट है कहाँ गिरता है जाकर, 70 सेंटीमीटर पर। और पोटेंशियोमीटर वायर, नाउ 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 2 ओम रेजिस्टेंस। अब 2 ओम रेजिस्टेंस की जगह 1 ओम और लगा देंगे पैरेलल में, तो 2 बन जाएगा 2/3, जब 2 चेंज हो जाएगा 2/3 ओम में, ये 2/3 ओम हो जाएगा जब 1 ओम यहाँ लगाएंगे पैरेलल में, तो 2 काम करेगा 2/3 के जैसा। देन बैलेंस पॉइंट एट 50 सेंटीमीटर, तब है बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि जब 2/3 ओम हो जाएगा तो बैलेंस 70 नहीं 50 देगा। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इस सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो बताओ कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो मान लें कि पोटेंशियोमीटर जो है एक आसानी के लिए, ये पोटेंशियोमीटर है, ये क्या है कि तो कैसे भी करेंगे तो इतना ही होगा, ऐसे ही रहने देते। हमारे पोटेंशियोमीटर जो है ई वोल्ट के बैटरी से कनेक्शन है, जिसका लंबाई कितना है पोटेंशियोमीटर वायर का एल, तो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा ई, तो यहाँ ई और गैल्वेनोमीटर तो 0 रीडिंग दे रहा है, 70 का सॉल्व कर रहे हैं, 2 और 70 का फिर सॉल्व करेंगे, 2 को 2/3 मान के और 70 को 50 मान के, तो यहाँ ई हो गया, तो यहाँ ई, तो यहाँ भी। अच्छा, इस रास्ता में देखिए करंट चलता होगा, कितना करंट, तो इसमें जो करंट चलेगा वो चलेगा E/2 + R, E/2 + R। अब बात समझिए, यहाँ E है, अब बीच में खपत होगा E/L × 70, 70 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक में E वोल्ट खपत है, L लंबाई में E वोल्ट खपत है, तो एक लंबाई में E/L, तो 70 में E/L × 70, तो यहाँ E इसमें खपत E/L × 70, यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ बचेगा कितना, E - E/L × 70, यहाँ पर इधर से आइए, तो यहाँ बराबर
इधर से चलते हैं, अपनी पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ ई, तो यहाँ ई माइनस ई, ई माइनस ई। और चूंकि करंट इधर से आ रहा है तो प्लस आई आर। अब आई का मान, अब आर का मान आर। इतना वोल्टेज यहाँ रहेगा, ये दोनों वोल्टेज क्या होगा, बराबर। तो ई से ई कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा लग रहा होगा। तो ई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, नहीं ई से ई सीधे कैंसिल। तो यहाँ से होगा ई बटा एल अगुने 70, माइनस के साथ होगा, लेकिन माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस ई कॉमन, तो 1 माइनस आर बटा 2 प्लस आर। इक्वेशन नंबर 1। अब ये 2 को करना है 2/3 और 70 को कर देना है 50। तो दूसरे क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए कर रहे हैं। तो 70 आएगा 50, तो इस बार आएगा ई माइनस ई बटा एल गुने 50। 70 आएगा 50 बराबर ई माइनस ई प्लस ई बटा 2 प्लस आर, नहीं 2/3 प्लस आर इंटू आर। फिर इसे ही कैंसिल, तो हो जाएगा ई बटा एल गुने 50 बराबर यहाँ से माइनस ई कॉमन, तो 1 माइनस आर बटा 2/3 प्लस आर। तो एलसीएम ले लेते हैं नीचे 3, तो 2 प्लस 3 आर, और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ई बटा एल कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 7/5। इधर ई से ई कैंसिल, ऊपर एलसीएम 2 प्लस आर, तो 2 प्लस आर और माइनस आर मतलब सिर्फ 2, तो 2/2 प्लस आर। नीचे एलसीएम 2 प्लस 3r, तो 2 प्लस 3r और माइनस 3r, माइनस 3r प्लस 3r कैंसिल, तो 2/2 प्लस 3r। तो 7/5 बराबर 2 प्लस 3r बटा 2 प्लस आर। 7 दूनी 14 और प्लस 7r बराबर 10 और प्लस 15r। 15r में 7r गया तो 8r बराबर 14 में 10 गया तो 4, तो r बराबर 1/2, 0.5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल हो गया। अब आगे आते हैं 15 में। कर द रेसिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 ओम। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेसिस्टेंस 10 ओम और लंबाई 10 मीटर। ए रेसिस्टेंस बॉक्स एंड ए सेल, एक रेसिस्टेंस बॉक्स और ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। रेसिस्टेंस बॉक्स है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन द बॉक्स। आर का मान बताइए, ताकि पोटेंशियल ड्रॉप इज 1 माइक्रो वोल्ट पर मीटर, ताकि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर, मतलब 10 का पावर -3 वोल्ट पर मीटर। 10 का पावर -3 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर में 10 का पावर -3 वोल्ट खपत होना चाहिए। 1 मीटर में कितना, 10 के पावर -3 वोल्ट। हाई कितना मीटर का, 10 मीटर का, तो 10 मीटर में कितना खपत होना चाहिए, 10 का पावर -2 वोल्ट, मतलब 1/100 वोल्ट। माने 10 मीटर वायर में कितना खपत होना चाहिए, 1/100 वोल्ट। तो देखिए करंट कितना चलेगा इसमें, 2/r + 10, 2/r + 10 इतना करंट चलेगा। ये करंट में रेसिस्टेंस से गुना कर देंगे तो इसमें वोल्टेज का पता निकल जाएगा, और ये वोल्टेज का मान कितना है, 1/100। तो ये हो गया कितना, 2000, 2 10 100 बराबर r + 10। तो r बराबर आ जाएगा 2000 - 10 बराबर 1990। ये था क्वेश्चन नंबर 15। सोलह माइए 2 सेल of EMF E1 and E2 are connected in series.
दो सेल E1 और E2 connected in series. Their effective EMF is balanced across a length of 400 सेंटीमीटर. इसका बैलेंस पॉइंट कितना पर है? 400 सेंटीमीटर पर, इसी पोटेंशियोमीटर वायर पर. इसी के मान लिया पोटेंशियोमीटर वायर होगा ऐसे, ये किसी सेल से जुड़ा हुआ होगा अपना. आज जब हम दो सेल यहाँ पर लगाए होंगे ऐसे ऐसे, तब इसका बैलेंस पॉइंट गया होगा 400 पर. When the two cells are oppositely connected, मतलब अभी हो गया ये एक तरफ से कनेक्शन है, मतलब E1 प्लस E2 एक तरफ से सेल हुआ ये, तब है बैलेंस पॉइंट 400 सेंटीमीटर पर. जब अपोजिटली कनेक्टेड हो जाएगा तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, तब है बैलेंस पॉइंट 200 सेंटीमीटर पर. और आपको पता था ये बात, पोटेंशियोमीटर में की समानुपाती होता है, जितना ज़्यादा यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा. तो इस तरह से हम लोग कहते थे कि E1 आता था फार्मूला पोटेंशियोमीटर में कि E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2, ऐसे आता था. फार्मूला है, यहाँ यूज नहीं कर रहे, फार्मूला है. तो यहाँ E1 का काम कौन करेगा? E1 प्लस E2. E2 का काम कौन करेगा? E1 माइनस E2. पहला कनेक्शन का माने E1 माने पहला कनेक्शन करने के समय, E2 माने दूसरा कनेक्शन. तो पहला कनेक्शन में इससे हुआ सेल, दूसरा कनेक्शन में पॉजिटिवली कनेक्शन है, तो E1 माइनस E2 बराबर 400 बटा 200 माने 2. तो हमें निकालना है इसमें कि कंपेयर कीजिए कि E1 E2 का कई गुना ज़्यादा है कई गुना कम. मैंने E1 और E2 में रेशियो निकालिए. अगर E1 और E2 में रेशियो चाहते हैं तो सब में E2 से भागा दीजिए, तो E1 बटा E2 प्लस 1 बटा E1 बटा E2 माइनस 1. E2 से ऊपर हो, E2 से नीचे भागा दे दिए, बराबर 2 बटा 1. I1 बटा E2 को x मान लीजिए, तो x प्लस 1 बटा x माइनस 1 बराबर 2 बटा 1. तो 2 माइनस 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर 3, मतलब E1 बटा E2 बराबर 3. तो 3 अनुपात 1 हो गया, मैंने E1 बराबर 3E2. E1 का जो वैल्यू है E2 से 3 गुना ज़्यादा है. ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16. सत्रह में लिखा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड हैविंग 8 ओम रेसिस्टेंस. ये वायर जो है 8 मीटर लंबा है, 8 ओम का है. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम. इट इज कनेक्शन 2 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम और एक और अननोन रेसिस्टेंस. Calculate the value of the unknown resistance if a source of EMF इतना voltage balance, if a source of EMF 10 to the power minus 3 volt is balanced by 200 सेंटीमीटर length of the wire. ये 8 मीटर का वायर है, मतलब 800 सेंटीमीटर, तो 200 पर बैलेंस होना है. तो बताइए कि अननोन रेसिस्टेंस का मान क्या है. चलिए, तो बैलेंस होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई ग्रेविडोमीटर लाएंगे तो रीडिंग बताएगा नहीं, माने इसके 200 सेंटीमीटर में इतना वोल्ट खपत होना चाहिए. आप यहाँ चलिए, करंट इसमें कितना चल रहा है? करंट चल रहा है 2/8 जोड़ 1 प्लस R. 8 ओम इसका, 1 ओम इसका, R इसका. ठीक, इतना करंट चल रहा है इसमें. तो 8 ओम में कितना वोल्ट खपत होगा? तो इतना गुने 8. करंट हुआ I, अब 8 ओम में कितना खपत होगा? इतना गुने 8. तो इतना वोल्ट खपत हो रहा है कितना में? 800 सेंटीमीटर में. तो 800 सेंटीमीटर में इतना वोल्ट खपत हो रहा है, तो 200 सेंटीमीटर में इतना बटे 4, क्योंकि 200 सेंटीमीटर 800 सेंटीमीटर का हिस्सा है, चौथा हिस्सा है. तो 800 सेंटीमीटर में इतना वोल्ट खपत हो रहा है, तो 200 सेंटीमीटर में इतना बटे 4, तो 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 4/9 प्लस R कितना आएगा? अब ई वैल्यू किसके बराबर है? 10 का पावर माइनस 3, मैंने 1/1000. तो 9 प्लस R बराबर 4000, तो R बराबर 3991. ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 17. 18 नंबर सवाल है, लास्ट सवाल है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर 8 मीटर लॉन्ग
8 मीटर लंबा वायर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है। मैंने यहाँ अगर 0 माने तो यहाँ 2.5 वोल्ट है। कैलकुलेट द EMF ऑफ ए सेल विच इज बैलेंस बाई 600 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर में 2.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में 2.5/800 वोल्ट ड्रॉप होगा। 600 सेंटीमीटर वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 2.5/800 और गुने 600, तो 25 150, 15/8, तो 8 दूनी 16, 2 से कुछ कम 1.87 के आसपास आ रहा है, 1.87। तो खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 18, खत्म हो पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, तो एक बार थ्योरी जरा पढ़ लीजिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।